बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान छोड़ रहे हैं और उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसकी मेन प्राइम वजह है ना, वो बेरोज़गारी है। यहाँ पे सोर्सेज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जॉब्स नहीं प्रोवाइड की जाती। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ रही है वो भी स्टूडेंट्स को बाहर धकेल रही है। बिल्कुल, उनकी क्लासेस हो रही हैं या जो भी सिनेरियो चल रहा है, पॉलिटिशियंस को इस चीज़ से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने तो अपना काम करना है। हमारा तलीमी निज़ाम कहाँ फेल हो रहा है। इतने फंड्स नहीं है हमारी गवर्नमेंट के पास, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के पास फंड्स नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट जैन अब्बास चौधरी और आप देख रहे हैं जी सेकंड एपिसोड इजी मीडिया की पॉडकास्ट का। आज हमारे साथ मैम नूरुल हुदा यहाँ पे स्टूडियो में हैं और मैम नूरुल हुदा ने एमएस जो है पाकिस्तान से किया और मज़ीद जो है पीएचडी के लिए मैम अब्रॉड जा रही हैं। अभी करंटली पाकिस्तान में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान छोड़ रहे हैं और उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो आज हम मैम नूरुल हुदा से पूछेंगे कि वो अब्रॉड क्यों जा रही हैं, पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को क्या इश्यूज फेस करने को मिलते हैं और भी बहुत कुछ। तो आप एंड तक बने रहिएगा। तो जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा मैम, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो रिसेंटली आपने भी देखा होगा बहुत तेज़ी से बाहर जा रहे हैं। तो क्या इसकी वजह जो है महंगाई है, बेरोज़गारी है या आपके अकॉर्डिंग क्या है? देखें, जो इसकी मेन प्राइम वजह है ना, वो बेरोज़गारी है। अगर बेरोज़गारी ना होती तो बाहर जाने का क्या मकसद था। और इसको हिट करती है इन्फ्लेशन, महंगाई। अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आपको तो हर चीज़ महंगी लगेगी। ठीक है। और बेरोज़गारी जो हम जिसको लिंक करते हैं ना, वो बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है पाकिस्तान में। हमारा माशाल्लाह पाकिस्तान भी अगर हम कहें तो किसी दूसरे मुल्क से कम नहीं है, लेकिन यहाँ पे सोर्सेज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जॉब्स नहीं प्रोवाइड की जाती क्योंकि यहाँ पे जॉब क्रिएशन नहीं है। ठीक है। अब अगर हम रिसेंट देखें तो बहुत सारे लोग, स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो अच्छे खासी अमाउंट में स्टूडेंट्स बाहर मूव कर रहे हैं। चाइना कर रहे हैं, यूरोप साइड पे बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक तो उन्होंने यहाँ पे एक एजुकेशन जो ली है उसके इक्वल उनको जॉब्स नहीं मिल रही। ठीक है। अब वो बाहर क्यों मूव करें? क्योंकि वहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। वो फर्दर बेशक पढ़ने के लिए जा रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं, वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो जा रहे हैं। ठीक है। पाकिस्तान में वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जा रही इनको। अगर प्रोवाइड होती भी हैं, अगर इनको कोई जॉब मिलती भी है तो वो उस लेवल की नहीं मिलती। अब एक बंदे ने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बैचलर्स किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है और उसको 25-30 हज़ार या मैक्सिमम कह लें 40-45-50 हज़ार तक भी जॉब मिल रही है, तो क्या उसके लिए एनफ है? उसने अपने मास्टर्स तक, बैचलर्स तक कितना पैसा लगाया है? सिर्फ़ एक 50 हज़ार के लिए या 30 हज़ार के लिए लगाया है। और अगर इसी के हम कंपैरेटिवली बाहर देखें तो बाहर तो अगर वो स्कॉलरशिप पे जा रहा है, क्योंकि बेसिकली मूव ही वो कर रहा है जो स्कॉलरशिप पे मूव कर रहा है। अगर स्टूडेंट जा रहे हैं वो स्कॉलरशिप पे मूव कर रहे हैं, सेल्फ पे तो नहीं कर सकते ना। वो तो जो इलीट क्लास है पाकिस्तान की वो सेल्फ पे कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे जैसे एक नॉर्मल पब्लिक है वो स्कॉलरशिप पे जाएगी। ठीक है। तो स्कॉलरशिप आपको एक अच्छी खासी अमाउंट, आपका एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है तो आप जाते हो, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको वहाँ पे सर्विसेज अच्छी मिल रही हैं, तो आप मूव कर रहे हो। वरना आपको क्या ज़रूरत है? अगर आपका मुल्क आपको ये सब कुछ दे रहा है तो फिर तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा उसके इक्वलेंट जो आपने यहाँ पे किया है, तो फिर तो बाहर मूव करना मेरे ख्याल से बेहतर है। आपको हर चीज़ बेहतर मिलेगी। ठीक है। मेरा सेकंड सवाल आपसे ये है कि यूनिवर्सिटीज़ जो है ग्रेजुएट्स करके बच्चों को ग्रेजुएट्स बाहर निकाल रही हैं, बट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उतनी स्पेस ही नहीं है जितनी हमारी यूनिवर्सिटीज़ ग्रेजुएट्स निकाल रही हैं। तो इसमें कितना फैक्ट है? देखें, एजुकेशन पाकिस्तान इस वक्त ना, आई गेस लिटरेसी रेट पाकिस्तान का 51% है। ठीक है। जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुल्कों से बहुत अच्छा भी है, लेकिन बहुत मुल्कों से बहुत बुरा भी है। अब लोग यहाँ पे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उनको आगे कॉरपोरेट वर्ल्ड में, कॉरपोरेट सोसाइटी में जॉब्स नहीं मिलती। अब उनको, वो बेरोज़गार हैं, उनके पास वो माशाल्लाह इतने अच्छे डिग्री होल्डर्स हमारे पास हैं, डॉक्टर्स हैं, आईटी के हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं, हमारे पास इंजीनियर्स हैं, लेकिन यहाँ पे उनके लिए जॉब्स नहीं है। तो वो फिर क्या करेंगे? वो बाहर का ही रुख करेंगे जहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो 28,000
पाकिस्तानी स्टूडेंट्स चाइना से एमबीबीएस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान से नहीं कर सकते क्या? वहाँ पे एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं, वो एमबीबीएस कर रहे हैं, उसके बाद बेशक वो पाकिस्तान आ रहे हैं, वहाँ पे सेटल हो रहे हैं, कहीं और मूव कर जाते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है। अब एमबीबीएस के दौरान भी ये नहीं है कि वो अपना पैसा लगा रहे हैं, उनको वहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। उन लाइक रेवेन्यू जनरेट होना क्या बेसिकली है, एक सोर्स ऑफ इनकम है ना, आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है, वो आप अपने ऊपर लगाओ, वो आप उसको जोड़ के रखो, दैट्स अप टू यू। जो मेन चीज़ है ना यहाँ पे कि पाकिस्तान इन्वेस्ट कर रहा है अपने स्टूडेंट्स पे, लोग यहाँ से तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन जब लगाने की बात आती है ना, या जब अपने मुल्क को फ़ायदा देने की बात आती है, तो उस वक्त हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है पाकिस्तान में। अगर है तो वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो इतना नहीं है कि एक स्टूडेंट उसको अवेल करे। 25-30 हज़ार कुछ भी नहीं है। हम एक नॉर्मल टीचर, एक प्रोफेशन को ले लें, टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है कि मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देती हूँ। एक डॉक्टर है ना, अगर वो एक गलत एडवाइस देगा तो उससे कुछ पेशेंट्स इफ़ेक्ट होंगे। अगर एक इंजीनियर, एक सिविल इंजीनियर या कोई भी एक गलत प्रोजेक्ट करेगा या एक गलत सड़क बनाएगा, तो उससे भी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीपल, एक लिमिटेड लोग उससे इफ़ेक्ट होंगे। लेकिन अगर एक टीचर गलत टीचिंग देगा, एक गलत एजुकेशन देगा, तो उससे जनरेशन्स तबाह होंगी, ठीक है। और पाकिस्तान में टीचर प्रोफेशन की क्या सैलरी है? 18,000, 20,000 बस। और यही अगर इसी प्रोफेशन को अगर हम बाहर जाके, मतलब कि एज अ टीचिंग हम बाहर प्रोफेशन चूज़ करें, तो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट आपको पे की जाती है, क्योंकि वहाँ पे इसकी वैल्यू है, कदर है, आपको रिस्पेक्ट मिलती है। यहाँ पे तो पाकिस्तान में तो एक कह लें कि बहुत ही नॉर्मल ये बात है कि जिनको कुछ भी नहीं आता वो टीचर बन जाती हैं। ये एक नॉर्मल सी मिथ है पाकिस्तान में, ठीक है। गली गली में लोगों ने, मतलब कि ट्यूशन वाली बाजी, ठीक है, ये बहुत एक नॉर्मल सा एक कॉमन चीज़ हो गई है। लेकिन वो ट्यूशन वाली जो बाजी है, उसने भी तो पढ़ाई की हुई है ना, वो भी तो वो रिस्पेक्ट, उसको भी तो वो चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, उसने पढ़ाई की है। वो एमएस करके वो ट्यूशन वाली बाजी क्यों बनी है? क्योंकि उसको जॉब नहीं मिली पाकिस्तान में। अगर मिली है तो 18,000 की, 20,000 की, क्या इसके लिए उसने एमएस किया था? इसके लिए उसने बीएस किया था, ठीक है। और अगर उसको बाहर जॉब मिले तो वो फिर बाहर को प्रेफर करेगी, वो फिर बाहर अब्रॉड, जो बाहर जहाँ भी जाएगी, वो यूरोप जा रही है, वो चाइना जा रही है, वो अमेरिका जा रही है, वो उनको फ़ायदा देगी। फिर उसको क्या ज़रूरत है पाकिस्तान को 20,000 का फ़ायदा देने की? पाकिस्तान से वो 20,000 रुपये भी ले, एहसानमंद भी रहे, तो बाहर वो जाके $20,000 क्यों ना कमाए? अच्छा नूर, आपको क्या ये लगता है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ रही है वो भी स्टूडेंट्स को बाहर धकेल रही है? बिल्कुल, जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी पाकिस्तान में आ रही है, इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में आ रही है ना, वो बेसिकली स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा हिट करती है। अब उनके पेपर्स हो रहे हैं, उनकी क्लासेस हो रही हैं, या जो भी सिनेरियो चल रहा है, पॉलिटिशियंस को इस चीज़ से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने तो अपना काम करना है, या जो भी हमारी पार्टीज़ हैं वो उन्होंने प्रोटेस्ट करना है, उन्होंने धरना करना है। उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाकी एक नॉर्मल पब्लिक को इससे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है। और ये चीज़ पिंडी इस्लामाबाद में, मैं कहती हूँ, हमारे कल्चर का एक हिस्सा बन चुकी है, ठीक है। इस्लामाबाद को तो बल्कि अब लोग कंटेनराबाद कहते हैं, ठीक है। और ये चीज़ स्टूडेंट्स इस काबिल होते हैं जो अपनी एजुकेशन को आगे परस्यू करना चाहते हैं। एजुकेशन को परस्यू करना ये मतलब नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करनी है। उन्होंने अपनी उसी पढ़ाई को यूज़ करके आगे कोई अपनी स्किल यूटिलाइज़ करनी है, उसी से पैसा कमाना है, ठीक है। ये चीज़, ये जो इन्वायरमेंट है ना, ये उन स्टूडेंट्स को बहुत टारगेट करती है। और फिर इस चीज़ पे जाके फिर वो स्टूडेंट ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आए दिन धरने हैं, इंटरनेट सर्विसेज बंद हैं, आपके राब्ते ख़त्म हो जाते हैं। अभी आजकल तो वैसे बारिशों का सीज़न है, तो उस वजह से ये एक नेचुरल इफ़ेक्ट, ये एक नेचुरल चीज़ है। लेकिन जहाँ पे एक ह्यूमन इफ़ेक्ट आ जाता है ना, तो वो ज़्यादा हिट करता है और वो ज़्यादा बुरा भी लगता है। और इसका मैं आपको एक सिंपल बताऊं तो भी गलप का सर्वे हुआ था, तो उसमें ये बताया गया है कि 3 में से 2, अगर 3 स्टूडेंट्स हैं तो उनमें से 2 ये कहेंगे कि अगर बाहर जाने का मौका मिलेगा तो हम ज़रूर जाएंगे। और इसमें भी मेजॉरिटी, लाइक आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हम, अगर हमें मौका मिला तो हम वापस भी नहीं आएंगे। क्यों?
क्योंकि उनको वहाँ पे एक तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिल रहा है, एक सिक्योर इन्वायरमेंट मिल रहा है। पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम से ज़्यादा अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिल रहा है, वहाँ पे उनको ज़्यादा अच्छी जॉब्स मिल रही हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर तो ये मसले पाकिस्तान से हट सकते हैं या हट जाएं तो शायद ये चीज़ कंट्रोल में आ सकती है, लेकिन इसमें फिर एक एजुकेशन सिस्टम भी हमारा इम्प्रूव होना चाहिए, जो नहीं अभी तक तो खैर खैर बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन अभी भी बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हर चीज़ में अपडेट्स आनी चाहिए, होनी भी चाहिए। आपको वैरायटी चाहिए, आप एक ही चीज़ के साथ नहीं रह सकते। ये तो फिर वही मिसाल हो जाएगी कि नोकिया की अगर हम एग्जांपल दें, बंद हो जाएगी, मतलब एक टाइम आएगा वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। जो उस चीज़ को अडेप्ट करेगा सिस्टम वो चलेगा, जो नहीं अडेप्ट करेगा वो नहीं चलेगा, और फिर लोग अच्छे से अच्छे की तरफ जाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो फिर इसीलिए बाहर को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। पाकिस्तान के बेसिकली हालात अब वो नहीं रहे मेरे ख्याल से, ठीक है। तो अगर इन पे कंट्रोल कर लिया जाए तो शायद बहुत सारी चीज़ें भी कंट्रोल हो जाएं, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा मैम नूर, मुझे ये बताइएगा कि हमारा तलीमी निज़ाम कहाँ फ़ेल हो रहा है? स्टूडेंट्स को बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आउट ऑफ लाइक कंट्री वो ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों कर रही है? देखिए इसमें ना एक सिंपल सी मैं चीज़ आपको कहूँगी कि जो हमारा सिलेबस है ना वो बहुत ही आउटडेटेड हो गया है। मतलब हमारे पेरेंट्स ने भी वही चीज़ें पढ़ी, हम भी वही पढ़ रहे हैं। और अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो हमारे पास रिसर्च प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं, हमारे पास लैब्स नहीं हैं, हमारे पास इतने फंड्स नहीं है, हमारी गवर्नमेंट के पास, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के पास फंड्स नहीं होते, ठीक है। जहाँ पे आपको एक न्यू चीज़ आपको प्रोवाइड ही नहीं की जाएगी तो आप वहाँ उसको प्रेफर करोगे, या जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको आपके पास फंड्स भी हैं, आपको हर एक इक्विपमेंट, आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड की जा रही है, आपको एक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा दिया जा रहा है, आप उसको प्रेफर करोगे। और बाहर अगर हम पाकिस्तान से कंपैरिजन करें, पाकिस्तान में रट्टा सिस्टम है, बाहर एजुकेशन है, मैं ये नहीं कह रही नहीं, लेकिन वो स्किल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। वो आप बेसिकली वहाँ पे ये रट्टा सिस्टम नहीं है, वहाँ पे थेरी नहीं है, वहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क है, ठीक है। तो ये चीज़ हर किसी को ये चीज़ अट्रैक्ट करती है कि जहाँ पे, क्योंकि आपने अल्टीमेटली आगे जाके काम करना है। अगर आप पाकिस्तान में रह के जॉब भी करते हो ना, तो अगर आप अपने फील्ड की कर रहे हो, आपने जो चीज़ पढ़ाई की है आप उसके रिलेटेड जॉब कर रहे हो, मैंने की है, तो थ्योरी इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम प्रैक्टिकल। बाहर आपको प्रैक्टिकल ही कराया जाएगा, वही आपका काम आएगा, थ्योरी आपके काम नहीं आती। ये हर फील्ड में है। तो आपको पता चलता है कि मैंने तो बुक में तो ये पढ़ा था, अब ये चीज़ है। हाँ, दिए होते हैं। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से आपकी स्किल पे टोटली डिपेंडेंट है। जो सीखते हैं, जिनको शौक़ होता है, जो उस तरफ उस में रहते हैं, तो वो ये चीज़ कर लेते हैं। क्योंकि इसमें सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि आपने सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई, अगर आपका शौक़ है तो आप उस चीज़ को सीखोगे भी। अगर आपका शौक़ नहीं है तो आप तो फिर से एक किताबी कीड़ा बन के रह जाओगे ना। और वो किताबी कीड़ा जो होता है ना, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि उसके पास वो सिर्फ रट्टा सिस्टम पे चल रहा है, वो रट्टा लगा रहा है, वो प्रैक्टिकल की तरफ नहीं आ रहा। सो सिंपल इज़ दिस। अच्छा मैम नूर, मुझे ये बताएं कि ये ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान के लिए कितना ख़तरनाक ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, ठीक है। अभी रिसेंटली आई गेस 2023 की बात है, 1 लाख से ज़ायद हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी एक्सपर्ट्स, ये सारे बाहर मूव किए हैं, ठीक है। और ये खबर न्यूज़ चैनल्स पे भी आई थी कि मतलब कि 1 लाख से ज़ायद स्टूडेंट्स ने बाहर का वीज़ा लिया है। और बहुत हिट हुई थी ये खबर, मतलब काफ़ी ये वायरल रही थी। सो बेसिकली अब क्या इसका क्या मतलब था कि एजुकेशन पाकिस्तान में ली उन्होंने, पाकिस्तान ने उन पर इन्वेस्ट किया, ठीक है। क्योंकि आप एक मुल्क में, अगर आप एक मुल्क में रह रहे हो तो वो मुल्क आप पे भी इन्वेस्ट कर रहा है, आप भी तो उधर उसको दे रहे हो, वो भी आप पे इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। और जब पे करने की बारी आई, या जब मुल्क को फ़ायदा देने की बारी आई, तो आप बाहर जा रहे हो। बाहर क्यों जा रहे हो? पाकिस्तान में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ठीक है। जब फ़ायदा देने की बारी आई तो आप कनाडा मूव कर रहे हो, आप यूके मूव कर रहे हो, चाइना मूव कर रहे हो, जर्मनी मूव कर रहे हो, गल्फ़ कंट्रीज़ में मूव कर रहे हो, ठीक है। पाकिस्तान को इससे रेमिटेंस तो मिलता है,
लेकिन पाकिस्तान का टैलेंट बाहर जा रहा है। अब इसमें सबसे बड़ी मैं आपको एग्जांपल दूं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, पाकिस्तान की मैं कहती हूँ मतलब कि एक वाहिद शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और पाकिस्तान उन्हीं की बदौलत आज इतना शेर बना हुआ है। अ, हमारा जो मुल्क है ये एटॉमिक पावर है, ठीक है, और इसी वजह से हम पे अटैक्स नहीं होते, ठीक है, और अगर कोई करता है तो वो फिर उसका खमियाजा भी भुगतता है, ठीक है। अब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की एजुकेशन पाकिस्तान की है, और जब जॉब की बारी आई या जब इधर सर्व करने की बारी आई तो प्लेटफॉर्म नहीं मिला उनको, बाहर मूव कर गए वो, ठीक है। और जब वो बाहर मूव कर गए तब भी पाकिस्तान को उनकी कदर नहीं हुई, ठीक है। पाकिस्तान को तो आज भी बहुत सारे ऐसे हमारे प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे हमारे माशाल्लाह इतने टैलेंटेड लोग हैं जिनकी कदर नहीं हुई अभी तक। मरने के बाद हो जाती है, क्यों? मरने के बाद आप उनको लेजेंडरी अवार्ड्स भी दे रहे होते हो, आप उनके ज़िंदा होते हुए उनको दो, उनकी जो जो उन्होंने काम किए होते हैं, जो उनकी अचीवमेंट्स होती हैं उनकी लाइफ में आप उनको करो, ठीक है। तो अब इससे क्या होता है कि पाकिस्तान का टैलेंट बाहर जा रहा है, ठीक है, और इस वजह से पाकिस्तान जो है वो टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में बहुत पीछे जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके पास वो टैलेंट नहीं रहा। ह्यूमन लॉस हो रहा है, ह्यूमन कैपिटल लॉस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान के लिए, और इसको मुझे लगता है कि पाकिस्तान को कंट्रोल करना चाहिए। पाकिस्तान कोई बहुत ही डिग्रेड थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है, अच्छा खासा कंट्री है, थोड़ी सी रिसोर्सेज मतलब पाकिस्तान की आवाम को भी चाहिए, पब्लिक को भी चाहिए कि वो मैं से निकले, मैं से निकलना चाहिए इनको। अभी भी हम लोग के बस ठीक है, हमारा फ़ायदा है, हमारा काम हो रहा है, दैट्स एनफ, हमें बाकी को फ़ायदा पहुंचाने की ज़रूरत नहीं। ये है पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो हम के बारे में सोचते हैं, मैं के बारे में तो हर कोई सोचता है। जैसे चाइना में जो है हमसे कौमें बनती हैं। हमसे कौमें बनती हैं, ठीक है, इसी मतलब कि अब इसमें आप जापान को देख लें, ठीक है, कोई भी जापान में कितने नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, आए दिन सुनामीज़ आ रही हैं, आए दिन अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जापान इस वक्त 2050 में है, हमारे से बहुत आगे है। मतलब वो अगर उनकी एक रोड ख़राब हुई है ना तो वो विद इन मिनट्स या विद इन फ्यू डेज़ वो सेट हो जाएगी। पाकिस्तान में तो वो सालों साल वैसे ही हमारे रहे। तो यहाँ पे कराची आप देख लें या इधर इस्लामाबाद में फिर थोड़ी बेहतर सिचुएशन है, लेकिन बाकी जो शहर हैं वो बहुत बुरी हालत है। यही सिचुएशन है हर जगह पे। अच्छा मैम, और मुझे ये बताएं कि क्या पैसा और नौकरी ही मेन रीज़न है या लाइफस्टाइल और ड्रीम्स भी स्टूडेंट्स को बाहर की तरफ खींच रहे हैं? देखें, अब इसका मैं आपको आंसर करूँ ना तो ये चार चीज़ें आपने बताई, नौकरी, पैसा, ड्रीम्स और लाइफस्टाइल, ये एक ही चीज़ से जुड़े हुए हैं, दैट इज़ नौकरी। आपकी नौकरी है तो पैसा है तो आप अपनी ड्रीम्स अपने पूरे कर सकते हो, और ड्रीम्स पूरे हो गए तो आपका लाइफस्टाइल भी बेहतर हो गया, ठीक है। अब पाकिस्तान में अगर आपके पास नौकरी है तो आपका लाइफस्टाइल भी है, अगर आपके पास एक अच्छी स्टेबल नौकरी है तो, ठीक है। अगर आप सिर्फ अपने लाइक सिर्फ आप अपने एंड्स मीट कर रहे हो तो फिर तो आप लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर सकते हो, ठीक है। और जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, लोगों को बेसिकली ना सोशल मीडिया का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। आप सोशल मीडिया पे क्या देख रहे हो बाहर की, अगर आप कोई भी चीज़ देख रहे हो, कोई भी कंटेंट देख रहे हो, किसी भी चीज़ के रिलेटेड कंटेंट देख रहे हो, यूरोप का देख रहे हो, आप गल्फ़ कंट्रीज़ का देख रहे हो, तो आपको मेनली वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा अपीलिंग लगता है। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, लोग एक सिस्टमेटिक लाइफ गुजार रहे हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ गुजार रहे हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में सिस्टम तो बस नाम का है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर भी सिर्फ नाम का है, सिर्फ पैसे वाले सिर्फ गरीब के लिए लॉ भी है और ऑर्डर भी है, ठीक है, पैसों वालों के लिए नहीं है ये चीज़ें, वो तो पैसे दे के अपना काम करा लेंगे, ठीक है। तो जो लाइफस्टाइल है ना वो ट्रिगर करता है, और उसी को सेट करने के लिए, उसको बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए फिर लोग जो हैं वो बाहर मूव करते हैं, उनको ये चीज़ें अपीलिंग लगती हैं,
ठीक है। और जहाँ पे आपको एक चीज़ एक्साइट करेगी, जहाँ पे एक एक्साइटमेंट होगी, आपको एक चीज़ अच्छी लगेगी, आपको एक चीज़ टारगेट करेगी, तो आप फिर उसी की तलाश में आप जाओगे। तो जहाँ पे आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप उस बेहतर से बेहतरीन करने की, तो आप उसी की पीछे जाओगे। मैम नूर, आखिर में जो है आप यूथ और पॉलिसी मेकर्स को क्या मशवरा देना चाहती हैं? यूथ को जो मैं मशवरा देना चाहूँगी वो बेसिकली ये है कि रियलिस्टिक प्लान्स लेकर जाएं, स्किल सीख कर जाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की इमेज बहुत ख़राब है ग्लोबली। इसको सुधारना हमारा फ़र्ज़ है बीइंग पाकिस्तानी। और सिर्फ ये इस एक इमेज की वजह से कुछ हमारी मतलब कि पब्लिक की कुछ हरकतों की वजह से हमें पता है कि सऊदी अरब में, अमेरिका में, दुबई में हमारी इमेज इस वक्त कितनी बुरी है। इसको सुधारना बीइंग पाकिस्तानी मैं कहती हूँ कि हमारा फ़र्ज़ है। इसको आप बेहतर से बेहतरीन बनाएं। गवर्नमेंट से मेरी या हुक्मरानों से अगर मैं कहूँ तो उन्हें मैं यही कहूँगी कि सिर्फ रेमिटेंस लेने से मुल्क नहीं चलता। आप जॉब क्रिएट करें। जॉब क्रिएट करेंगे तो हमारा जो ब्रेन ड्रेन है वो कम होगा, टैलेंट हमारा पाकिस्तान में रहेगा। पाकिस्तान में रहेगा तो वो पाकिस्तान को सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा, ठीक है। और जब पाकिस्तान सक्सेस की तरफ बढ़ेगा तो उसके बाद तो मैं कहती हूँ यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़, लाइक पूल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा, बाहर के लोग भी यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और इससे हमारे मुल्क को फ़ायदा है, किसी और को फ़ायदा नहीं है। जहाँ अपने मुल्क को फ़ायदा है वहाँ पे हमें भी फ़ायदा है। थैंक यू सो मच मैम। माशाल्लाह मैम, आपने बहुत अच्छा हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया। उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस बहुत कुछ सीखेगी आपकी चीज़ों से। इंशाल्लाह। और हम जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, जिससे पाकिस्तान को हम सपोर्ट करना चाह रहे हैं हर तरह से, उसमें आपकी ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा रोल अदा करेगी। थैंक यू सो इंशाल्लाह। मच मैम नूर आने के लिए। You're most welcome, sir. You're most welcome. जज़ाकल्लाह।